नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद एक बार फिर मैं एक खबर लेकर आपके सामने आया हूँ। ये खबर दरअसल ऐसी खबर है जो आज के समय में, जो हम 21वीं सदी में हैं, हम गगनयान, मंगलयान, अंतरिक्ष सबकी बात कर रहे हैं, वैश्विक शक्ति होने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं। और हम शुभांशु का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो झकझोर रही हैं। आज की जो घटना है वो देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 से 45 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा की है। ग्रेटर नोएडा के पास एक सिरसा गांव है जहां पर एक बेटी को जिंदा जला दिया गया और जिंदा जलाया उसके पति ने। और आप दंग रह जाएंगे जब उसका छोटा सा बेटा, तकरीबन 10 साल का होगा या बमुश्किल 8 साल का होगा शायद, वो कह रहा है कि पापा ने पहले मम्मी को चाटा मारा, फिर उनके ऊपर कुछ डाल दिया और फिर लाइटर से आग लगा दी। मैंने वो तस्वीरें देखी क्योंकि मैं उस खबर को आज लिखा, उसको बनाया और टेलीकास्ट भी हुई वो खबर। क्योंकि मैं एक टीवी पत्रकार हूँ, मेरा काम ही है ये, लेकिन ये एक अलग है। तो मुझे लगा कि उस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को जब पालता है, पोसता है, उसके पिता ने जो बयान दिया, मतलब यकीन मानिए आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसीलिए आ गए क्योंकि वो एक किसान होने की बात कह रहा है और वो कह रहा है कि मैंने अपनी बेटियों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको इस काबिल बनाया कि ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, और उनको तमाम कोर्स करवाए और शादी करवाई। अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया। क्योंकि ये जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा, मतलब ग्रेटर नोएडा के पास सिरसा गांव की, वो गुर्जर समाज से आते हैं और उनमें दहेज चलता है। दहेज तमाम जातियों में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात नहीं है। दहेज तब तक ठीक है जब तक उसमें लालच नहीं है। कोई पिता अपनी बेटी को कुछ देना चाहे, वहाँ तक दहेज ठीक है। लेकिन कोई पति जबरन जब इसकी मांग करने लगे तो वो दहेज दिक्कत है। और उसी दहेज ने आज जो है एक बेटी की जान ले ली। वैसे आज नहीं कहना चाहिए, घटना 20 तारीख की घटना है, लेकिन आज इस संदर्भ में ये ज़्यादा सामने आई क्योंकि जिस शख्स ने, या यूं कहें कि उसके पति ने, जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके सबूतों की तलाश में जब वो उसको लेकर जा रही थी तो वो पुलिस से भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसको एनकाउंटर किया, उसका हाफ एनकाउंटर, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में अक्सर देखने मिलता है। ऑपरेशन लंगड़ा आपने सुना भी होगा कि पुलिस जो है पैरों में गोली मारती, तो आज उसको गोली मार दी। तो उस पिता ने अपनी दोनों बेटियों को एक ही परिवार में दे रखा था। बड़ी बहन भी उसी घर में थी बड़े भाई के लिए, और छोटी बहन जो है वो निक्की उसका नाम है, उसके और उसका एक बेटा था।
तो 20 तारीख को इनकी जो है किसी बात को लेकर के अनबन होती है और वो अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। अब सवाल ये है कि आज के समाज में भी अगर ये दहेज से जुड़ी हुई बातें सामने आ रही हैं और दहेज को लेकर के कोई अपनी बीवी की हत्या कर दे रहा है, तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इतना लालच, इतना लोभ हमें कहाँ लेके जा रहा है और किस बात का लालच है। इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, आपने किसी की अपने शौक़ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए आपने किसी की ज़िंदगी को न सिर्फ ख़त्म कर दिया बल्कि अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और उस बेटे का सोचिए, जो छोटा सा बेटा जो जिसने अपनी माँ को जलते हुए देखा। मैंने वो तस्वीरें देखी, बेहद ही मतलब डरावनी तस्वीर, जब उसकी बहन के सामने उसको जो है वो जलती हुई एक अपने पहले मंजिल वाले घर से नीचे उतर रही है। उसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगी। वो लड़की पूरी आग में लिपटी हुई नीचे उतर रही है और उसकी बहन ने उस पर पानी डाला, लेकिन वो जल चुकी थी। उसको जब मेडिकल ले जाया गया तो वो मर गई। आज पूरा जो ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में, वहाँ पे पास का जो थाना है, वहाँ पे घेराव किया गया था और इंसाफ की निक्की को इंसाफ देने के लिए वहाँ पे हजारों लोग एकत्र हुए। और जब दबाव बना तो पुलिस ने आनन फानन में जो है जो उसका पति है उसको गिरफ्तार किया और उसका इनकाउंटर हुआ। तो ये घटना ये बता रही है कि हम बिल्कुल आधुनिक नहीं हो रहे हैं। एक तरफ हम ये सब दिखावा है, आदमी अभी भी उसके वो जो नैतिक मूल्य हैं उसमें वो बहुत हल्का है, उसमें अभी उसका लालच और ज़्यादा होता जा रहा है। हम जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इन सुख सुविधाओं की चाह बढ़ती जा रही है, हम पैसे को ऐसे रास्तों से अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं जिसमें हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। और वो पैसा, वो कह रहे थे, उसमें आया सामने कि वो 36 लाख रुपए मांगा था। तब उनकी जो वो बेटी है, जो निक्की है, वो घर भी आ गई थी। तो गांव जो अक्सर गुर्जरों में यहाँ होता है कि पंचायतें लगती हैं, तो उन पंचायत बैठी, पंचायत में फिर ये फैसला लिया गया कि नहीं, वो मामला बातों बातों में ठीक हो जाएगा और उसे उसके घर जो है वापस भेज दिया गया। और फिर उस पति ने जो फिर लड़ाइयाँ शुरू कर दी। जिस बुरी तरीके से उसके मारने के जो वीडियो आए हैं उसमें उसकी सास भी इन्वॉल्व है, उसका जो बड़ी बहन का जो पति है वो भी इन्वॉल्व है। पूरा का पूरा परिवार उस निक्की को ऐसा नोच रहा है, इतना मार रहा है, इतनी बेरहमी से पिटाई कर रहा है। वो पिटाई तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भाई आपको यदि उस रिश्ते में जान नहीं समझ में आती है, उस रिश्ते में ऐसा लगता है कि आप नहीं निभ पाएगी, तो आप तलाक ले लीजिए। लेकिन आपने उसकी जान ले ली और जान लेकर के उस पिता को, वो पिता बेचारा अधमरा सा, मतलब आप रो पड़ेंगे यदि उसकी आवाज़ सुनेंगे। उसकी दादी, बूढ़ी दादी, वो कह रही है, वहाँ पे मांग हो रही है कि फांसी हो। और क्या पता दहेज के मामलों में इतना क्यों ढिलाई है इसमें। वाकई मतलब ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि हत्यारों को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जो सोचा समझा हुआ क्राइम है, ये अनजाने वाला नहीं है। इसमें तो आप जानबूझकर किसी की जान ले रहे हैं। तो बात यही थी और इतनी ही थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि लोभ जो है, और जब भी आप कभी अपने इर्द गिर्द ऐसे किसी को देखें तो उन्हें समझाएं कि जीवन
ज़्यादा बड़ा है, बजाय इसके कि आप अपने ऐशो आराम के लिए किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। तो ये घटना सिरसा की थी और ये वीडियो भी लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इतना ही कहना था। दहेज की घटना थी और एक लड़की जो है बुरी तरह दहेज के दानवों की भेंट चढ़ गई। इसके बाद अब क्या होगा, अब ये पुलिस देखेगी, प्रशासन देखेगा, लेकिन एक बेटी इस दुनिया से जा चुकी, उसका बच्चे जो छोटा सा बच्चा है उसकी ज़िंदगी से उसकी माँ का आंचल छूट चुका है और पति जिसने किया है वो तो अभी जेल की सलाखों के पीछे होगा ही और पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।